स्टूडेंट, वेलकम टू भारतीय शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान की शाखाओं से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां आपसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी शाखा किससे संबंधित है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक ट्रिक लाए हैं, जिसके माध्यम से आप विज्ञान की शाखाओं को आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विज्ञान की शाखाएं। सबसे पहली शाखा हम पढ़ रहे हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी है कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी है कवकों का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? माइक पर कुछ भी बक, यानी कवकों का अध्ययन। माइक पर कुछ भी बक यानी कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। इसके बाद फाइकोलॉजी, विज्ञान की अगली शाखा है हमारी फाइकोलॉजी। इसको कैसे याद रखेंगे? यह है शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? हाई फाई लोग सेब लाते हैं। हाई फाई लोग सेब लाते हैं, शैवालों का अध्ययन हो गया। इससे क्या याद रहेगा आपको? शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। इसके बाद अगली शाखा है हमारी ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। इसे कैसे याद रखेंगे? ऑर्नी होती है मोरनी। ऑर्नी से आप याद रखेंगे मोरनी एक पक्षी है। पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन हो गया। ठीक है, आराम से याद रखेंगे, पक्षियों का अध्ययन। इसके बाद अगली शाखा है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी होता है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? डंडे कहां से लाते हैं भाई? डंडे लाते हैं वृक्ष और झाड़ियों से। तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। विज्ञान की अगली शाखा है हमारी सेरोलॉजी। सेरोलॉजी होता है छिपकली का अध्ययन। सेरोलॉजी होता है छिपकली का अध्ययन। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? सिर पर गिरी छिपकली। सिर पर अक्सर क्या गिर जाती है? छिपकली। तो छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। विज्ञान की अगली शाखा है एंटमोलॉजी। एंट होती है एक कीट। एंट क्या होती है? एक कीट। तो एंट एक कीट है। एंट एक कीट है, तो कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इसके बाद अगली शाखा है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी है सरीसृप का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? हर घर में पिटाई होती है भाई सरीसृप की। हर घर में पिटाई होती है सरीसृप की। सरीसृप का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप आपको याद रहेगा। इसके बाद जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? जी रहा हूं भाई, वृद्ध हूं। वृद्ध क्या हूं? वृद्ध हूं, जी रहा हूं। जी रहा हूं, वृद्ध हूं ना, जी रहा हूं। वृद्धों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी हो गया आपका वृद्धों का अध्ययन। इसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। इसको कैसे याद रखेंगे? पोमीग्रानेट। पोमीग्रानेट एक क्या होता है? फल होता है। पोमीग्रानेट एक फल है। पोमीग्रानेट एक फल है, तो फलों का अध्ययन हो गया। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। इसके बाद विज्ञान की अगली शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो सूक्ष्म जीव विज्ञान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या है ये? सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी अंग्रेजी में लिखा है सूक्ष्म जीव, इसका मतलब होता है। इसके बाद कार्डियोलॉजी। कार्डियक हृदय को कहते हैं। कार्डियक किसको कहते हैं? हृदय को। तो ये हृदय से संबंधित विज्ञान है, हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष विज्ञान। ऐसा लॉजिक कैसे याद रखेंगे? ऐसा लॉजिक लगाओ ज्योतिषी जी। ऐसा लॉजिक लगाओ ज्योतिषी। ऐसा लॉजिक लगाओ ज्योतिषी।
इससे याद रहेगा आपको ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान। इसके बाद है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में हमारा एरोप्लेन होता है, वायुयान विज्ञान है। एरोनॉटिक्स क्या है? वायुयान विज्ञान है। इसको याद रखेंगे एरोप्लेन से। एरोप्लेन क्या होता है? वायुयान ही तो होता है, एरोप्लेन से, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमर नंबर होते हैं ना, अंक। न्यूमर क्या होते हैं? अंक। तो अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन। इसके बाद विज्ञान की अगली शाखा है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो, डेंटिस्ट होते हैं, क्या करते हैं? दांत और मसूड़ों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दांतों का, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। इसके बाद सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। कैसे याद रखेंगे? साड़ी अच्छी होती है रेशम की। साड़ी किसकी अच्छी होती है? रेशम की। साड़ी रेशम की अच्छी होती है भाई, इसे आपको याद रहेगा। रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। इसके बाद अगली शाखा है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। पिसीकल्चर में होता है मत्स्य पालन। यानी कैसे याद रखेंगे? फिशी फिशिकल्चर। फिश क्या होती है? एक मछली। फिश क्या है? एक मत्स्य है। फिश से याद रखेंगे मत्स्य पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। इसके बाद अगली शाखा है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। कैसे याद रखेंगे मधुमक्खी पालन को? ए पीले मधुमक्खी का शहद, ए पीले मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। इस तरह से 4 और महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएं हैं जिन्हें हम अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, आपको उन्हें भी नोट करना है। सब नेक्स्ट फ्लोरिकल्चर, नाम से पता चल रहा होगा, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, ये होती है फूलों की खेती। ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। फ्लावर क्या होते हैं? फूल होते हैं, फूलों की खेती। इसके बाद है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जियों की खेती। ओलेरिकल्चर होती है सब्जियों की खेती। इसमें हम आपको ट्रिक से याद रखेंगे, ट्रिक बताते हैं आपको। ओ लेरी सब्जी, ओ लेरी सब्जी यानी सब्जियों की खेती। ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती। इसके बाद है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर ये है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। वृक्ष उत्पादन संबंधी, वृक्ष उत्पादन संबंधी, वृक्ष उत्पादन की खेती, आर्बोरिकल्चर। कैसे याद रखेंगे? और बोरी वृक्ष, और बोरी वृक्ष, वृक्ष उत्पादन, आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन। इसके बाद है विटिकल्चर, बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। विटिकल्चर सब एक एक करके पूछे जाते हैं, ये बदल बदल के। विटिकल्चर अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। इसको कैसे याद रखेंगे? बेटा से मंगाते हैं क्या? अंगूर, बेटा अंगूर लाना, बेटा अंगूर लाना, अंगूर की खेती। विटिकल्चर अंगूर की खेती। इस तरीके से हमारी ये विज्ञान की शाखाएं समाप्त होती हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए भारतीय शिक्षा फाउंडेशन के साथ। जय हिंद।